हेलो फ्रेंड्स, तो आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। तो दोस्त, आज के इस वीडियो में बिहार पुलिस के लिए कंप्लीट दोस्त टेस्ट सीरीज में आप लोग के सामने देने वाला हूं, जिसमें दोस्त आप लोग को आज के वीडियो में 50 क्वेश्चन होने वाला है और नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें भी 50 क्वेश्चन होने वाला है। दोस्तों, एकदम ये सेट जो है आप लोग के बिहार पुलिस एग्जाम की जो बदलते हुए पैटर्न है उन पे आधारित है। तो इसीलिए सभी दोस्त आप एक 50 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट दीजिएगा और इसमें से आप लोग कुल कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं दोस्त वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। एकदम बेहतरीन तरीके से 50 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। तो दोस्त, अगर हम बात करें पहले क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन है कि कबीर दास के पदों का संग्रह है, तो वो किस में है वो बताना है। तो बीजक में है, कवितावली में है, या सुरसागर में है, या पदावली में है। इसका सही आंसर आप लोग बताइएगा। तो इसका जो बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बीजक बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने है वो है मेरे दोस्त की, सखी वे मुझसे कहकर जाते, कह तो क्या मुझको वे अपनी पथ बांधा ही पाते। उपर्युक्त जो पंक्ति है मैथिली शरण गुप्त की किस रचना से उद्धृत है? के साकेत से है, या सुधरा से है, उर्मिला से है, या केकई का अनुपात से है। इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, या सुधरा को आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है मेरे दोस्त कि भारत दुर्दशा और अंधेरी नगरी दोनों नाटक है, ये उपेंद्र नाथ अस की है, या सेठ गोविंद दास की है, भारतेंदु हरिश्चंद्र की है, या जयशंकर प्रसाद के। तो इसका जो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र के। तो आप लोग इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट जो अगला क्वेश्चन है कि जो कम बोलता है उसके लिए उपयुक्त शब्द है। तो जो कम बोलता है उसके लिए जो उपयुक्त शब्द होता है वो होता है मितभाषी। तो ऑप्शन नंबर ए सवाल का बिल्कुल राइट जवाब होगा, आप लोग इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करूं मेरे दोस्त, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से अनेकार्थी शब्द है, यानी कि वे शब्द जिसका अनेक अर्थ हो सकता है। क्या कल होगा, वैधि होगा, अवधि होगा, या निशा होगा। इसका जो बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, निशा को आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से क्रम वाच्य का चयन करें, अर्थात जिसमें क्रम होगा वो वाच्य को आप लोग को चुनना है। तो ऑप्शन ए है, ईश्वर द्वारा हमारी रक्षा नहीं की जाती है, ईश्वर द्वारा हमारी रक्षा की जाती है, ईश्वर ने हमारी रक्षा की, या ईश्वर हमारी रक्षा करेंगे। तो इसके लिए जो बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ईश्वर द्वारा हमारी रक्षा की जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है, इसमें बताना है कि कौन सा शब्द शुद्ध है। तो इसका जो सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दुर्वस्था। क्या हो जाएगा? दुर्वस्था। आप लोग इसको याद रखेंगे। दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इत्यादि का सही संधि विच्छेद है। तो इत्यादि का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो इति प्लस आदि हो जाएगा, जो कि हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी में जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है मेरे दोस्त कि किसी कार्य को करने का संकल्प करना, किसी कार्य को करने का संकल्प करना मुहावरे का सही अर्थ है। लोहा मानना, पीड़ा उठाना, डंका बजाना, या दृढ़ निश्चय करना। इसका जो सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दृढ़ निश्चय करना। आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि समास का विलोम शब्द है। तो समास का विलोम क्या हो जाएगा? तो संधि का विलोम विच्छेद होता है, समास का विलोम व्यास होता है। तो आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है मेरे दोस्त की फिलिंग द ब्लैंक विथ द करेक्ट ऑप्शन। तो इसमें आप लोग को करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। क्वेश्चन है कि नीदर द बॉयज नॉर द टीचर डैश प्रेजेंट। तो इसमें इज होगा, या आर होगा, वेयर होगा, या हैव बीन होगा। तो आप लोग जानते होंगे कि जो नीदर और नॉर से जो वाक्य जुड़ा रहता है तो वो जो है सेकंड सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का प्रयोग होता है। तो टीचर है ये फर्स्ट यानी कि जो है सिंगुलर है, तो यहाँ पर जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इज। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे दोस्त कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज टू बी ओमिटेड इन द प्रोसेस ऑफ नॉट मार्केटिंग। तो इसमें आप लोग को बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हैंडिंग। क्या हो जाएगा? HEANDING, हैंडिंग्स। ऑप्शन नंबर ए सवाल का बिल्कुल सही जवाब होने वाला है।
देखिए नेक्स्ट जो आपके इंग्लिश का लगभग में 10 या 8 से 10 क्वेश्चन रहता है, तो उसको आप लोग को ध्यान से करना है। क्वेश्चन है कि हु, इसमें बताना है आप लोग को वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, OWS का सवाल है। तो वन हु इज आउट गोइंग, तो इसके बारे में बताना है, जिसका जो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बीगा बॉन्ड। क्या हो जाएगा? भेगा बॉन्ड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी को याद रखेंगे। नेक्स्ट जो अगला क्वेश्चन है मेरे दोस्त की, द पैसिव वॉइस, आप लोग को पैसिव करना है किसका? तो यूनियन टेस्टेड बीटर का। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो इसका बिल्कुल राइट जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आप लोग को बता देते हैं, नेक्स्ट है कि इसमें जो है आप लोग को फ्रेजल वर्ब जो है अंडरलाइन है, तो इसमें करेक्ट को चुनना है। इसमें दिया है कि द वर्ल्ड टाउन वाज डिस्ट्रॉयड बाय फोल्ड्स, तो इसमें जो सही जवाब हो जाएगा इस अंडरलाइन का फ्रेजल वर्ब है। इस अंडरलाइन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वी वेड आउट। चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसमें आइडियम अंतिम मुहावरा आप लोग को दिया हुआ है, टू लिफ्ट हेयर्स। इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट अगला है, फीलिंग द ब्लैंक, दिस कार डैश डैश एंड दिस इज डैश डैश कार आई बॉट यस्टरडे। तो इसमें क्या होने वाला है? नो आर्टिकल या ए एन या द, तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, द इसमें आर्टिकल का प्रयोग होने वाला है। नेक्स्ट जो अगला क्वेश्चन है वो है फिलिंग द ब्लैंक्स, तो इसमें बताना है कि द किंग डाइडेड, द किंग डाइडेड क्या होगा? HER हेयरलेस हो जाएगा या है? इसमें आप लोग को सही आंसर यानी कि करेक्ट को पहचान करना है। तो 18 का जब बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा HEIRLE, दोस्त हेयरलेस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए रूमी ने कहा, मेरा भाई मेरा कोई भाई या बहन नहीं है, लेकिन उस आदमी का पिता मेरे पिता का बेटा है। वह तस्वीर किसकी थी? तो आप लोग को बताना है, या उसकी खुद की, उसके बेटे की, या उसके पिता की, या उसके भतीजे की। तो आप लोग सॉल्व करके इसका आंसर बताइए। तो इसका जो सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उसके बेटे की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग को यहाँ पर देखते हैं। क्वेश्चन है कि दी गई आकृतिक में से उस उत्तर आकृतिक को चुनिए जिसमें प्रश्न आकृतिक निहित है। अर्थात ये W आप लोग जो दिख रहे हैं ये किस आकृतिक में निहित है? ऑप्शन नंबर ए आप लोग देखिए, बी देखिए, सी देखिए और डी देखिए। तो अगर आप डी की बात करें तो डी में कुछ यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कि जो इस तरह से आकृतिक आप लोग को दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी सवाल का बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट जो 21 नंबर क्वेश्चन है पूछा है, निम्नलिखित शब्दों को एक तार्किक और सार्थक क्रम में व्यवस्थित करें। लिखना है, प्रकाशित करना है, लेखक है, पाठक है या बिक्री है। तो देखिए इसमें सबसे पहले जो आप लोग को होगा वो क्या होगा? तो सबसे पहले लेखक होगा। लेखक क्या करेगा? तो वो लिखने का काम करेगा। तो 3 के बाद जो आंसर होगा 1 नंबर होगा। 3 के बाद एक देखिए ऑप्शन नंबर केवल बी में है। तो लेखक, जैसे लेखक आ गया तो उसके बाद क्या होगा? लेखक लिखने के बाद क्या होगा? प्रकाशित होगा। प्रकाशित होने के बाद बिक्री होगा। तो लेखक के बाद 2 हो जाएगा, प्रकाशित होगा, उसके बाद 5 हो जाएगा, बिक्री होगा। बिक्री होने के बाद पाठक जो है क्या करेगा? पढ़ेगा। तो 31,254 हमारा आंसर ऑप्शन नंबर 20 सवाल का बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट है कि चाचा दिया है, रिश्तेदार दिया है, धनी दिया है। इसमें आप लोग को आंसर बताना है कि सही आंसर क्या होने वाला है। तो 22 का जो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, देखिए जितने भी रिश्तेदार होते हैं वो चाचा के अंतर्गत आ जाते हैं, और ये चाचा, कुछ रिश्तेदार भी धनी होते हैं और कुछ चाचा भी धनी होते हैं। तो आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए सवाल का बिल्कुल राइट आंसर होगा। आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट जो है पूछा गया है, निम्नलिखित आकृतिक में कितने ट्रायंगल है। तो दोस्त आप लोग कुछ इस तरह के आकृतिक के बारे में जानते होंगे कि जिसमें इस तरह से बना रहता है, तो उसमें जो है कुल ट्रायंगल करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है? तो इसमें देखिए 1 यहाँ, 2 यहाँ, 3 यहाँ, 4 यहाँ, 5 यहाँ, 6 यहाँ, 7 यहाँ, 8 यहाँ। तो इस तरह जब जितने होता है उसको काउंटिंग करके 8 हो गया, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इस आकृति में 16 ट्रायंगल हो जाता है। तो इस तरह से आप लोग अगर काउंट कीजिएगा तो इसमें जो कुल ट्रायंगल की संख्या मिलेगा, तो आपके सामने जो है इसमें कुल
तो इसका जो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है, कुल 30 ट्रायंगल मिल जाएगा। जैसे 16 इसमें आप लोग को मिल जाएगा और 3 3 6 इसमें मिल जाएगा और इस तरह से यहाँ पे मिलेगा और यहाँ पे मिलेगा। कुल मिलाकर के लगभग में जो है आप लोग को जो है 30 ट्रायंगल इसमें पूर जाएगा। तो आप लोग इसको देख लीजिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक आयताकार जो है हॉल है, इसकी लंबाई जो है 45 मीटर है। लंबाई जो है आयताकार हॉल की लंबाई यह जो है 45 मीटर है और इसकी चौड़ाई जो ये जो है 36 मीटर है। तो इस फर्श को यानी कि इसके पूरे भाग को जो है क्या करना है, कवर करने के लिए 6 मीटर और 5 मीटर आकार की कितने कारपेट की आवश्यकता होगी है। तो इस सवाल को सॉल्व करने के लिए कुछ नहीं करना है, यानी कि आयताकार फर्श का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई। तो 45 गुना 36 कर देंगे और नीचे में डिवाइड कर देंगे, यानी कि एक कारपेट का क्षेत्रफल होगा 6 गुना 5 यानी कि कुल यानी कि 6 गुना 5 यानी कि कारपेट का क्षेत्रफल से डिवाइड कर देंगे। तो 5 से ये कितने पर 9 पे कटेगा और 6 से कितने पर कटेगा, तो 6 पे कटेगा। तो 9 गुना 6 करेंगे तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट जो अगला क्वेश्चन है कि 6 8 9 x और जो 23 का माध्य दिया हुआ है 10 दिया हुआ है। तो x का मान इसमें आप लोग को बताना है। तो देखिए इस तरह के माध्य निकालने के लिए फॉर्मूला होता है, जितने भी दिए हुए हैं उसको जोड़ करके जितने भी है उससे डिवाइड करते हैं। तो 6 जोड़ेंगे, 8 जोड़ेंगे, इसी तरह 9 जोड़ेंगे और 9 के बाद x को जोड़ेंगे और 13 को जोड़ेंगे और कितने हैं, तो 1 2 3 4 5। तो 5 से डिवाइड कर देंगे और ये जो बराबर हो जाएगा किसके बराबर, 10 के बराबर, माध्य के बराबर हो जाएगा। तो 8 6 कितना होता है, 14, 14 9 कितना होता है, तो 9 और 14 जोड़िएगा तो 23 होता है। कितना होता है, 9 और 14 23 होता है। 23 3 26 और 26 10 36 प्लस x बराबर हो जाएगा 50, इसीलिए x बराबर हो जाएगा 50 में से 36 जाएगा 14। तो हमारा x का मान ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आप लोग इसको ध्यान से याद रखेंगे। नेक्स्ट जो अगला क्वेश्चन है कि दो संख्या का अंतर 26 है, बड़ी संख्या छोटी संख्या की 3 गुनी है। बड़ी संख्या अगर a और b दो संख्या है, बड़ी संख्या मान लेते हैं अगर b को, तो छोटी संख्या से 3 गुनी है। छोटी संख्या अगर a 1 होगा तो बड़ी संख्या ये 3 होगा, तब तो छोटी संख्या का 3 गुनी है। तो इस दोनों का अंतर कितना है, इन दोनों का अंतर 2 है। प्रश्न कहता है अंतर 2 नहीं है, 26 है। तो कितना गुना है, 13 गुना है। तो इसमें पूछा है बड़ी संख्या क्या होगा, तो 3 का 13 गुना यानी कि 13 तिया 39। तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। लेकिन पूछेगा छोटी संख्या, तो छोटी संख्या 1 है, प्रश्न के हिसाब से 1 का मान कितना है, 13 है, तो छोटी संख्या 13 हो जाएगा। तो आप लोग इस तरह से आंसर ऑप्शन नंबर बी को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट जो अगला क्वेश्चन है मेरे दोस्त वो है कि ए जो है आप लोग को एक ट्रायंगल दिया हुआ है जिसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। मान लेते हैं ये पॉइंट ए है, ये बी है और ये सी है। ए कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 3,1, बी कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 7,4 और सी कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 11, कितना 1। तो इस तरह से अगर आप ए से बी की दूरी, इसमें पूछा है कि इसकी परिधि क्या होगा, यानी कि ए प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की मान पूछा है, यानी कि ए बी प्लस बी सी प्लस यानी कि सी ए का इसमें आपसे मान पूछा है। तो ए से बी के बीच की दूरी निकाल लीजिएगा, बी से सी की दूरी और सी से ए की दूरी। ये निकालने दूरी का फॉर्मूला होता है रूट अंडर जैसे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x1 का होल स्क्वायर प्लस यानी कि और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर कर दीजिएगा, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर के रूट अंडर कर दीजिएगा, आप लोग को मान निकल जाएगा। तो इसका जो बिल्कुल सही जवाब इस आधार पर निकलेगा ऑप्शन नंबर बी निकलेगा, आप लोग ध्यान रखिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की और बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साइन आप लोग को दिया है 1/sin a/1 प्लस कॉस थीटा यानी कि कॉस ए प्लस साइन a/1 प्लस कॉस ए। तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो 2 साइन हो जाएगा a/1 प्लस क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए। ये जो किसके बराबर होता है 2 - 2 कॉस
ए के बराबर होता है, तो आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नहीं तो आप लोग क्या कीजिएगा, तो इस पर जो है साइन के ए की जगह कोई वैल्यू मान लीजिएगा। ए की जगह मान लीजिए 30 डिग्री दे करके सॉल्व कर सकते हैं। 30 डिग्री इसमें दीजिएगा, 30 डिग्री सबको सॉल्व कीजिएगा, जो आंसर आएगा, तो आंसर आने के बाद इसमें भी 30 डिग्री देगा, तो दोनों जो जिसमें बराबर हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा। तो आंसर वैसे ही ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आप लोग फॉर्मूला से बना सकते हैं। नेक्स्ट जो अगला क्वेश्चन है मेरे दोस्त, वो है कि एक ही किताब का अंकित मूल्य 800 रुपया है। 2 क्रमागत छूट के पश्चात इसे 612 में बेचा जाता है। प्रथम छूट अगर 10% है तो द्वितीय छूट आपसे पूछा है। तो मान लीजिए कोई चीज 800 रुपया का था, 10% छूट दे करके कितना 90% में इसे बेच दिया होगा। तो 90% में बेचने प्रतिशत हटेगा, नीचे 2 को 0 हो जाएगा, यानी कि 9 8 72, यानी कि 720 रुपया में बेचा है। अब 720 रुपया में कोई चीज बेचा है पहले छूट पर, अब इस पर एक और छूट देने के बाद जो है 612 रुपया में इसे बेचा जाता है। तो 720 पर कितने का छूट दिया है, तो 10 में से 2 गया जाएगा, 8 बचेगा, यहाँ पर एक में से 1 गया 1, और यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कि 7 में से 1, तो इस आधार पर 118, यानी कि 612 और 720 में कितने का डिफरेंट है, तो 10 में से 2 जाएगा 8, यहाँ एक में से 1 गया 0 बच जाएगा, नहीं 1 में से 1 गया 0, यानी कि 108 रुपया छूट मिलता है। तो ये छूट किस पे मिलता है, तो 720 पे मिलता है। तो 108 बटे 720 प्रतिशत के लिए 100 से गुना कर देंगे, तो इस तरह से इस काटेंगे, तो इसको जैसे काटिएगा तो आपके सामने जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है बिल्कुल राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी 15% हो जाएगा। आप लोग इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो है आपसे पूछा गया है, इंटीग्रेशन का सवाल है, तो इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट जो अगला क्वेश्चन है कि 2 मीटर भुजा वाले घन के बॉक्स में 5 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन रखे जा सकते हैं। तो इसके लिए जो देखिए 2 मीटर भुजा वाले एक घन है, तो इसको सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 2 गुना कितना हो जाएगा 100 सेंटीमीटर, यानी कि कुल जो है 200 सेंटीमीटर हो जाएगा। और इसकी आयतन निकालेंगे तो 200 सेंटीमीटर गुना घन की आयतन भुजा क्यों होता है, तो 200 गुना करेंगे, फिर 200 गुना करेंगे, इसी तरह 200 गुना करेंगे, और 5 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन, तो 5 के ऐसे इस तरह से आयतन 5 का भी आयतन निकाल लेंगे, भुजा वाले घन का आयतन। तो इससे डिवाइड कीजिएगा तो 5 से कितना हो जाएगा 5 चौका 20, यानी कि 40 गुना 40 गुना 40 हो जाएगा। तो इस आधार पर 4 चौका 16, 16 चौका 64, 64 पे जो 3 को 0 है हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी सवाल का बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा, आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट जो अगला क्वेश्चन है वो है दोस्त, आप लोग ए स्क्वायर, यानी कि यह है ए स्क्वायर बी स्क्वायर है, इसको सॉल्व करिएगा तो आपके सामने जो बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर ए निकलेगा। आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट जो अगला क्वेश्चन है वो है मेरे दोस्त कि एक पूर्णांक यदि एक पूर्णांक तथा इतना गुना इतना ऐसे बड़ी है तो कौन सा न्यूनतम संभव मान होगा। तो इसके लिए आप लोग का जो बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 7 बिल्कुल राइट जवाब आप लोग याद रखेंगे। चलिए दोस्त, यहाँ से आप लोग के सामने जीके का क्वेश्चन शुरुआत होता है। जीके में क्वेश्चन है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने किसे बंगाल का गवर्नर या प्रशासक नियुक्त किया था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किसे बंगाल का प्रशासक नियुक्त किया गया था, तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अली मर्दान बिल्कुल राइट जवाब होने वाला है। तो आप लोग इसको याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि गुट निरपेक्षता की विदेश नीति का जन्मदाता कौन है। तो गुट निरपेक्षता की जो विदेश नीति है उसके जन्मदाता किसे माना जाता है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को। तो ऑप्शन नंबर जो है ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग आंसर बताते रहिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1930 और 1931 में बहरी कांग्रेस ने सफलतापूर्वक अंग्रेजी हुकूमत का किस जिले में नाकाम कर दिया था। इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है सवाल का सी बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। 36 का बिल्कुल सी नंबर गया एकदम राइट आंसर होने वाला है, तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है
कि द थ्री एम्पायर्स लीग 1873 के रूप में जाना जाता था। तो किसके रूप में? तो इसे कैंसर बंड के संधि के नाम से जाना जाता था। तो ड्राई कैंसर बैंड की संधि। तो आप लोग ऑप्शन नंबर ए जो है सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। नेक्स्ट जो अगला क्वेश्चन है मेरे दोस्त वो है कि किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने महामंदी के बाद आर्थिक सुधार के लिए नई डील घोषणा किया था? तो इसका जो सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रूजवेल्ट, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो अगला क्वेश्चन है वह निम्नलिखित में से किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन किसे समुद्रगुप्त को कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी सवाल का बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट जो अगला क्वेश्चन है वो है कि कौन सी कला ग्रीक और बौद्ध कला के नाम से जाना जाता है? तो ग्रीक और बौद्ध कला के नाम से जो जाना जाता है वो जाना जाता है कौन सी मेरे दोस्त? तो वो जाना जाता है गंधार कला। कौन सी? गंधार कला। ऑप्शन नंबर ए सवाल का बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है, आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट जो अगला क्वेश्चन है वो है घनानंद की रचना किस भाषा में है? संस्कृत में है, खड़ी बोली में है, या अवधी में है, या ब्रज भाषा में है? इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ब्रज भाषा, बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना अनुसार भारत में साक्षरता दर है कितना? 65%, 85%, 78% या 74%? इसका जो सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 74%, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस यूरोपीय जाति को इंडोनेशिया में प्रभुत्व जमाने में सफलता मिली थी? तो इंडोनेशिया में जो प्रभुत्व जमाया था वो था डच कंपनी। कौन थी? डच, जिसकी स्थापना 1602 ईस्वी में होती है। तो आंसर ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर बात करें पुर्तगाली की तो ये 1498 ईस्वी में भारत आता है। अंग्रेज जो है आप लोग जानते होंगे। फ्रांसीसी कब आता है? तो आप लोग कमेंट कीजिएगा आंसर। देखिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि भारत में सबसे प्राचीन वृहद स्तरीय उद्योग है। तो भारत में सबसे प्राचीन जो वृहद स्तरीय उद्योग है वो कौन सा है? तो वो कपास उद्योग है। तो आंसर ऑप्शन नंबर सी सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील लिमिटेड जो है किस राज्य में स्थित है? इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कर्नाटक, बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है मेरे दोस्त कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य गंगा बेसिन का भाग नहीं है? तो इसमें बताना है गंगा बेसिन का भाग नहीं है राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब या छत्तीसगढ़? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, छत्तीसगढ़, आप लोग के लिए बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। देखिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि इसमें घास का मैदान दिया हुआ है और पूछा है। तो जैसे पियरिज जो है ये उत्तरी अमेरिका का है, पंपाज दक्षिणी अमेरिका का है, एस्टिपिज यूरोप का है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में जो घास के मैदान है उसे डाउन्स कहा जाता है। तो आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ यह है कि सर्वोच्च न्यायालय को सभी प्रकरणों पर अंतिम अधिकार प्राप्त है, राष्ट्रपति के विरुद्ध दोषारोपण कर सकता है, उच्च न्यायालय द्वारा निर्णीत प्रकरणों की समालोचना कर सकता है, या किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकता है। तो इसका जो सही जवाब ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है कि उच्च न्यायालय द्वारा निर्णीत प्रकरणों की समालोचना कर सकता है, आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट जो अगला क्वेश्चन है मेरे दोस्त वो है भारत का प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि यहाँ संविधान लिखित है, यहाँ मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, यहाँ जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है, यह राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि जनता को सरकार को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। तो सी नंबर जो है सवाल का बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है मेरे दोस्त, भारत के संविधान का अनुच्छेद 56 है। तो भारत के संविधान का अनुच्छेद 56 किससे संबंधित है? तो ये राष्ट्रपति से संबंधित है। और राष्ट्रपति में किससे? तो निर्वाचन से, विधायी शक्ति से, कार्यकाल से, या आपात शक्ति से। तो 56 जो बताता है वो राष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में बताता है। तो आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आप लोग याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
तो दोस्त ये रहा आपके सामने 50 क्वेश्चन। नेक्स्ट जो 50 क्वेश्चन है वो अगले वीडियो में आप सभी को बता दूंगा। कैसा रहा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी के लिए ये बेहतरीन और शानदार था। तो दोस्त ठीक है, बने रहिए इस यूट्यूब चैनल से और इसी तरह कंटेंट के लिए आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आप लोग को यहाँ पर जो है जो SCRT जो नए सिलेबस पर आधारित है वो भी क्वेश्चन करा रहा हूँ। तो थैंक यू, जय हिंद।